Hello everyone, welcome to VERF. Today we will be discussing about topic recruitment. ये आपके काफ़ी कोर्सेज में है, जैसे HRM में हो गया, आपका कॉमर्स में हो गया एंड मैनेजमेंट में हो गया। अब ये रिक्रूटमेंट होता क्या है? रिक्रूटमेंट मतलब कैसे एक कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट करना, किस चीज़ के लिए? जॉब के लिए। Recruitment is concerned with reaching out, attracting, and ensuring a supply of qualified personnel and making out selection of requisite manpower both in their qualitative and qualitative aspects. इसका मतलब है कि हम रिक्रूटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी हो। अब जब वो वैकेंसी होती है तो हम काफ़ी डिफरेंट वे से अब ट्राई करते हैं कि हम एप्लीकेंट्स को इनवाइट करें। वो जो एक इनवाइट ऑफ एप्लीकेंट्स है ना, वो होता है हमारा रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट क्यों करते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट एलिजिबिलिटीज होती हैं, एज होता है, आपका क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, क्या हो, ये सब का ऑलरेडी एक रिक्रूटमेंट होती है चीज़ों की। मतलब इन द सेंसेस लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन पहले इन चीज़ों पर पैरामीटर्स बनाते हैं चीज़ों के, और उन पैरामीटर्स के हिसाब से वो जो है वो इनवाइट करती है एप्लीकेंट्स को। अब वो जो इनवाइट करती है ना, उसके बिहाफ पे भी वो काफ़ी चीज़ें रिड्यूस करती है। नेक्स्ट, अब क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को व्हेन इट कम्स टू रिक्रूटमेंट। फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ एंटरप्राइज, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो या हमारे स्टार्टअप्स हो, उसमें ज़्यादा रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्या है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करना है। एंड जहाँ हमारी एमएनसीज हो या हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वी नीड टू इनवाइट थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स। एंड वेयर एज हमारे स्टार्टअप्स में या स्मॉल स्किल्स में कॉस्ट लिमिटेड रहेगी या यू कैन से रिड्यूस रहेगी, बिकॉज वहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग है। वहाँ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को आप इनवाइट नहीं करो। सेकेंड, योर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन द सेंसेस क्या वर्किंग कंडीशंस है, हम क्या एक वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें या क्या एक वर्किंग इन्वायरमेंट के बिहाफ पर हम हमारे एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हैं या हमारे कैंडिडेट्स को बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है। सपोज इफ एन एमएनसी सेज हमारे पास फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स है, इसका मतलब क्या है कि आप सुबह जब भी आ सकते हो, शाम को कब भी जा सकते हो। उसमें क्या होगा, उसमें डिसिप्लिन चीज़ नहीं रहेगी। फ्लेक्सिबल होगा तो एम्प्लॉय समझेगा अरे यार फ्लेक्सिबल है, सुबह जाता हूँ 2 घंटे में आ जाता हूँ। नहीं, वर्किंग कंडीशन हमारे को ऐसी बनानी है या एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हमारे को ऐसी बननी चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन में रखे, ताकि एम्प्लॉयज जो है डिसिप्लिन में रहे, वर्क कल्चर को मेंटेन करके रहे। नेक्स्ट, salary structure and working conditions. As discussed with working conditions, employment conditions and working conditions are the same thing. When it comes about salary structure मतलब suppose there are two employees, employee A and employee B. employee A के पास दोनों ही employees ना रिक्रूटमेंट लेने आते हैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉय ए के पास हमारे एक्सपीरियंस है ऑफ 2 years एंड वेयर एज एम्प्लॉय बी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज अ फ्रेशर। तो हम इन दोनों में से किसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी? एम्प्लॉय ए को। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्क कल्चर है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। जिसके पास एक्सपीरियंस है मतलब उसको पता है काम कैसे करना है, तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। पोस्ट सेम हो सकती है बट सैलरी में डिफरेंस हो सकता है। थर्ड, रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब क्या किस रेट से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। अगर स्मॉल रेट है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कंफर्टेबल नहीं होगी किस चीज़ में, एक प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर देने में। बट वेयर एज जहाँ रेट ऑफ ग्रोथ हाई है वहाँ एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, लोकेशन। अब लोकेशन क्या है? लोकेशन मतलब किस ऑरा या किस ऑर्गेनाइजेशन किस लोकेशन पे है। अब सपोज गुड़गांव में मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि गुड़गांव में है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन है वहाँ पे, क्या मेट्रोज जाती हैं,
क्या मुझे इजीली कैब्स अवेलेबल होंगी वहाँ पे, ठीक है। ये सारी कंडीशंस होती हैं जो कि इफेक्ट करती है या इन्फ्लुएंस करती है एक रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एक रिक्रूटमेंट होती है, और एक्सटर्नल मतलब जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इंटरनल के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे प्रमोशन हो सकता है, एक एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया गया या एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर गया लोकेशंस पर ट्रांसफर। सेकंड, फॉर्मर एम्प्लॉय। फॉर्मर एम्प्लॉय क्या होता है हमारे पास, जो एक एम्प्लॉय है जो रिटायर हो सकते हैं उसके रेफरेंस से। एम्प्लॉय रेफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया हम रेफरेंस देते हैं एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट, रिटेंच्ड एम्प्लॉयज। रिटेंच्ड एम्प्लॉयज मतलब एक एम्प्लॉय सूटेबल पोजीशन पे था हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बट ड्यू टू उसकी एज के कारण जो भी पॉलिसीज होती है उसको हमने रिटायर कर दिया, but he still needs to work, he still needs to earn money, he still needs to work in that MNCs, so he can join that MNC through an internal recruitment। whereas external means जैसे बताया आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, कॉलेज रिक्रूटमेंट जो हमारे कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं। सेकंड, मीडिया सोर्सेज। मीडिया सोर्सेज हमारे जो न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट्स की एड्स आती हैं या टेलीविजन पे आती हैं। थर्ड, कॉम्पिटिटिव एंड अदर फॉर्म्स। मेरी एक एमएनसी है, मेरी कॉम्पिटिटर की एमएनसी है, कॉम्पिटिटर में वैकेंसी है, तो आई कैन मूव दैट वे ऑल्सो, आई कैन मूव इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो गया, उनको कॉम्पिटिटिव के थ्रू पता चल गया कि उनके वहाँ पे रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एजेंसीज, जो एक थर्ड पार्टीज होती हैं, जो आजकल हम देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पेजेस चल रहे हैं, जॉब फॉर सीकर्स या जॉब्स को लेके काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। दैट्स व्हाट, दैट्स योर एम्प्लॉय एजेंसीज। क्या वो थर्ड पार्टी हैं, वो एक मीडिएटर वर्क करती हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, देन योर आपके गूगल्स पर आते हैं कि हमारे पास ये रिक्रूटमेंट है। इंस्टाग्राम इज लाइक मोस्ट बूमिंग एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट्स आती हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू आती हैं। नेक्स्ट is your recruitment process, the most important topic। प्रोसेस में से शॉर्ट सीक्वेंसिंग क्वेश्चन आता है। सीक्वेंसिंग इन व्हाट साइज, वो बोल देंगे कि एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, सर्चिंग, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन। फर्स्ट सीरीज ये है। सेकंड सीरीज है हमारी प्लानिंग, सर्चिंग, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन एंड स्ट्रैटेजी। थर्ड सीरीज इनमें से आप बताओ क्या परफेक्ट ऑर्डर है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। चूज द गिवन ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। फर्स्ट, हमारे रिक्रूटमेंट प्लानिंग। रिक्रूटमेंट प्लानिंग मतलब कि क्या वैकेंसी जॉब है, किस वैकेंसी पे जॉब है, सब किस पोस्ट पर जॉब है। मार्केटिंग में है, आपके मार्केटिंग में है, आपके ऑपरेशंस में है, आपके फाइनेंस में है, किस फील्ड में जॉब है उसको पहले पूरा प्लान करना। सेकेंड, किस चीज को इंक्लूड करना, जॉब स्पेसिफिकेशंस, मतलब एम्प्लॉय की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसका स्किल्स क्या होने चाहिए, ये सब कुछ एक रिक्रूटमेंट में प्लान करा जाता है पहले। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्लानिंग, मतलब प्लानिंग ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। वाई वी नीड टू डू, ताकि हम एक एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वाइट कर सके, अगर हमने इनको इन्वाइट कर दिया तो हम उनको सिलेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। हमने प्लानिंग कर ली कि ठीक है मार्केटिंग फील्ड में होना चाहिए एंड उसको एडवर्टाइजमेंट के हायर स्किल्स होने चाहिए ताकि वो प्रमोशन में हेल्प कर सके। अब वो जब वो प्रमोशन में हेल्प कर सके, ये सब कुछ हमने जॉब स्पेसिफिकेशन में बता दिया, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी क्या बनाना उसके बिहाफ पे, कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें मार्केटिंग फील्ड का चाहिए, तो हम मार्केटिंग फील्ड के क्या क्या क्राइटेरिया को देखें जिस एम्प्लॉय को हमें करना है। उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फ्रेशर है या नहीं है, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कहाँ से उसको रिक्रूट करना, मतलब सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, क्या क्या है, और उन बेसिस पर एक स्ट्रैटेजी को डेवलप करना। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है सर्चिंग। सर्चिंग मतलब जो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई उसको इनिशियलाइज कैसे करना है,
ठीक है, अब ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला सोर्स एक्टिवेशन एंड देन सेलिंग। सोर्स एक्टिवेशन मतलब हमारे को कैंडिडेट को फाइंड करना, सर्च करना, उसको एक पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में बताना, ठीक है। और जो सेलिंग होता है, सेलिंग मतलब उसको बताना कि क्या सिलेक्ट करना, उसका मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, इनफॉर्मल फॉर्मल, मतलब वो फील्ड वर्क में जाना चाहता है या फिर पर्टिकुलरली ऑन द जॉब करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्क्रीनिंग, मतलब जो हमने सपोज करो हमारे पास स्टार्टिंग में थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज आए, थाउजेंड्स, थाउजेंड, लेट्स टॉक अबाउट हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज आए, ठीक है। बिफोर रिक्रूटमेंट पहले हमने एक और न्यूज़पेपर के थ्रू एक हमने बोला कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिक्रूटमेंट चाहिए, ठीक है। हमारे पास मार्केटिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इनवाइट्स आ गए, ठीक है। अब वो हमने देखा थाउजेंड्स ऑफ में हमने एक क्या करा, रिड्यूस करा उसको किस चीज में, 50 में। वो 50 को हमने कैसे रिड्यूस करा, देखने में कि क्या क्या उनकी फील्ड है, जो जो मार्केटिंग वाले हैं हम उन्हीं को चूज करेंगे, बाकी सबको हमने रिजेक्ट में डाला। अब वो 100 से 50 पे आया, ठीक है।